हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमो के दौरान कैसे आप अपनी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हैं। जब भी किसी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उस दौरान आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता बॉडी का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई ना कोई सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन कैच करने के। तो उस दौरान अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं और इम्यूनिटी पे वर्क कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम उस फेज़ को अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि मेन गोल जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, मसल मास लॉस ना हो, साथ के साथ आपकी डाइजेशन अच्छी बनी रहे। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स का इनटेक हमें करते रहना है। तो जब भी हम खाना खा रहे हैं हर 2-3 घंटे में आप चाहे थोड़ा थोड़ा करके खाइए ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कीमो के दौरान सबसे ज़्यादा जो टफ हो जाता है वो है खाना खाना, क्योंकि आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता है, नॉजिया वॉमिटिंग बार बार बन रही है। तो अगर हम छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं और ईजी टू डाइजेस्ट फूड का इंटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं आता। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अपनी डाइट के अंदर अगर किसी को माउथ अल्सर्स बन रहे हैं ड्यूरिंग कीमो तो आप इस तरीके का खाना लो, सॉफ्ट ब्लैंड फूड ले लो ताकि आपको खाने में दिक्कत ना हो। आप नमक कम मात्रा में डाल सकते हैं ताकि छालों पे कुछ लगे ना। आप सूप्स का इंटेक कर सकते हो, आप पतला पतला दलिया या खिचड़ी का इंटेक कर सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए और आपको खाने में दिक्कत भी ना हो। साथ के साथ हम उन्हीं के अंदर वेजीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। अपनी डाइट को अच्छा रखना और खाना खाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहेंगे तो बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाती है, क्योंकि कीमो को बेयर करने के लिए आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमें डाइट का इंटेक करना है। कुछ भी हमें कच्चा नहीं खाना है। अगर आप कोई भी रॉ सैलेड्स या कट फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं पहले से तो वहाँ पर चांसेस क्या होते हैं कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जितना हम कच्चा खाना इंटेक करते हैं उतना ज़्यादा गट डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो जो भी आप खा रहे हो फ्रेशली होम कुक्ड होना ज़रूरी है। अगर आप सैलेड्स का इंटेक कर रहे हैं तो सॉटे करके लीजिए या सूप्स बना के लीजिए ताकि आपके गट को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, इजीली डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी से आपको एनर्जी भी मिल जाए। तो हाई कैलोरी फूड होना चाहिए बट इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। इस फॉर्म में आपको कुक करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अब अगर हम चाहते हैं हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, हम कोई इन्फेक्शन जल्दी से कैचअप ना करें, तो अपनी डाइट के अंदर हमें प्रोटीन की मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन चाहे आप दालों के फॉर्म में लो, चाहे एग वाइट के फॉर्म में लो, चाहे चिकन सूप बनाकर आप लीजिए, बट आपको लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे और आपकी बॉडी की हीलिंग चलती रहे। क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो रिपेयर में मदद करने वाला है, इसलिए प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी की मात्रा अच्छी लेते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव होते चले जाते हैं। साथ के साथ आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो भी अच्छे चलते रहते हैं, इवन आपका गट हेल्दी रहता है। तो ऑप्टिमम हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना बने। साथ के साथ हमें ध्यान क्या रखना है, विटामिन सी एनरिच फूड आइटम्स का इंटेक भी करना है, जिंक एनरिच फूड का इंटेक भी बढ़ाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को अच्छा रखती हैं। तो विटामिन सी के अंदर हम क्या ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हो, आप गुआवा लेना चाहे गुआवा ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, आंवला का इंटेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम जिंक एनरिच फूड की बात करें तो पंपकिन सीड्स है, नट्स है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में या रात में सोक करके आप मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। या अगर मिल्क आपको टॉलरेट हो जाता है, कोई गैशियस एब्डोमेन नहीं बनाता, वॉमिटिंग नहीं करवाता और आसानी से आप पचा पाते हैं तो दूध दलिया बना के भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ताकि कीमो के दौरान हम अपनी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन को अच्छे से मैनेज करके रखें ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वीकनेस ना आए, वेट लॉस बहुत ज़्यादा ना हो और स्ट्रेंथ बनी रहे। तो इन 3 चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कीमो के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान किस तरीके से रखना है। आपके कोई भी सवाल हो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।